नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 माता का अंचल। अभी तक हम जान चुके हैं कि जो बच्चा है वो अपना अधिकतर समय अपने पिता के साथ बिताता है, साथ ही जो उसका अधिकतर समय है जो उसके संग के साथी हैं उन्हीं के साथ वह खेलता है। तरह तरह के खेल इसमें दिखाए गए हैं। कभी वे मिठाई की दुकान लगाते हैं, कभी खेती करते हैं, कभी बारात निकालते हैं और इतना ही नहीं, वे कई बार जो बूढ़े लोग हैं उनको वो चिढ़ाते भी हैं और इस कारण उन्हें एक बार जब मूसन तिवारी को उन्होंने चिढ़ाया था तो पिटाई भी हुई थी। और पिटाई होने के बाद भी जब पिताजी को पता चला तो वो मास्टर जी से विनती करके उसे अपने साथ ले आए, लेकिन रास्ते में फिर उसके मित्र मिल गए और वह रोना धोना भूलकर फिर से उनके साथ खेल में जुट गया। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि एक ऐसी घटना हुई जिसने जो आपको बताएगा कि सारा जो पाठ है अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें जो माता का जिक्र है केवल एक आधी बार आया है, फिर भी जो पाठ का नाम है वो माता का अंचल रखा गया। वैसी कौन सी घटना थी जिसके कारण पाठ को यह शीर्षक देना पड़ा? तो वही हम पढ़ रहे हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका पृष्ठ संख्या है 7 और यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ सेकंड पैराग्राफ से कि जब वो खेत में जाकर चिड़ियों को उड़ाते हैं, ठीक है। राम जी की चिड़ैया, राम जी का खेत, खा लो चिड़ैया भर भर पेट, ऐसा कहकर वो बच्चे चिड़ियों को उड़ाना शुरू कर देते हैं। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते हैं कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते कि चिड़ियों को चाहे नुकसान हो जाए लेकिन जो लड़के हैं उनके लिए तो यह एक खेल ही है। वो कहते हैं कि लड़के और बंदर दोनों ही एक समान है, वो दूसरे के दुख को नहीं समझते। पीर मतलब दुख, कठिनाई। अब जो घटना है वह देखिए कि एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। एक जो चूहे के बिल बने थे, जो मिट्टी का एक टीला था उस पर चूहे के बिल थे, उसमें वो पानी डालने लगे और नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब घटना क्या हुई कि जो चूहे के बिल में वो पानी डाल रहे थे तो उसमें से चूहा ना निकलकर एक सांप निकल आया और उस सांप को देखते ही सब भाग खड़े हुए। कोई गिर गया, कोई उल्टा गिरा, कोई सीधा गिरा, किसी के दांत टूट गए, किसी का सर फूट गया। और ऐसे भोलानाथ कहता है कि उसके सारे जो पैर थे उसमें कांटे लग गए और सारी देह मतलब शरीर लहूलुहान हो गई, जगह जगह से खून निकलने लगे, चोट लग गई, ठीक है। वह बहुत डर गया था, सभी बच्चे डर गए थे सांप को देखते हुए और वो इधर उधर भागने लगे। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसरा होता है जो बाहर का बरामदा होता है, वहाँ बैठकर हुक्का पी रहे थे। अब हमें देखते ही
उन्होंने हमें पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब छांट रही थी, साफ कर रही थी, चावल चुग रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। अब आपने देखा कि चाहे बच्चा सारा दिन अपने पिता के साथ रहता है, उसके साथ खेलता है, बैठता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन जब उस पर विपदा आई, मुसीबत आई, तो वह पिता को भी अनदेखा करते हुए कहाँ भाग गया? अपनी माँ की गोद में। क्यों भागा? क्योंकि जो माँ का आंचल है या माँ की गोद है, उसे सबसे सुरक्षित स्थान वही लगता है। और माँ भी उसको डरा हुआ देखकर खुद भी रो पड़ती है और उसको अपनी गोद में लेकर अपने अंग से चिपटा लेती है, अपने आंचल से उसके आंसू पोंछती है, खुद भी रोती है वे उसके साथ। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा सांप भी वो पूरा नहीं बोल पा रहा था, बच्चा इतना डरा हुआ था, कहते हुए मैया के आंचल में लुके जा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। यानी कि भोलानाथ उस सांप के डर से बहुत ज्यादा भयभीत था, डरा हुआ था। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। यानी कि माँ का आंचल या माँ की गोद ही ऐसा स्थान है जहाँ आकर बच्चे को प्रेम और शांति का एहसास होता है, उसे अपनी सुरक्षा का एहसास होता है। तो बच्चों, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इस पाठ का नाम माता का आंचल क्यों रखा है। कि चाहे बच्चा किसी के पास भी रहे, पिता के पास रहे, सारा दिन रहे, सारा दिन खेले, उसी के पास सोए, लेकिन जब उस पर कोई भी मुसीबत, कोई भी विपदा, कोई आपदा आती है, तो सबसे पहले उसे अपनी माँ ही याद आती है। तभी इस पाठ का जो शीर्षक है माता का आंचल, वह बिल्कुल उपयुक्त है। तो बच्चों, आज यह पाठ 1 माता का आंचल समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।